नमस्कार। मेरा नाम देवली ठाकुर है। मैं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान थुनाग में जो आईटी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज हम आपके साथ सेकंड सेशन में जो पीएफएमएस और एसएनए का है, एसएनए में कैसे वर्किंग करनी है हमने ऑनलाइन प्रैक्टिकली जो वर्क होता है। तो सबसे पहले हमने गूगल पे pfms.nic.in ये साइट रहेगी इसकी, इस पे जाना है। उसके बाद इस टाइप से आपके सामने ये साइट ओपन होगी और राइट साइड में जो लॉगिन मेनू आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपने किस आईडी से लॉगिन होना है वो डालना है। जैसे हम पीआरटी थुनाग की जो एडमिन की आईडी है उससे लॉगिन हो रहे हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। तो ये जो मेनू रहेंगे आपके लेफ़्ट साइड में, जैसे इससे मास्टर और ये मास्टर, दो प्रकार के जो मास्टर आपके सामने मेनू में हैं। जो सबसे पहला जो मास्टर है इसका काम रहेगा कि जो आपको ग्रांट किसी स्कीम के अगेंस्ट रिसीव हुई है उसका पैसा हमने कैसे चेक करना है। तो ये जो मास्टर है ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने स्कीम सेलेक्ट करनी है, जो स्कीम नेम आ रहा है आगे, जिस भी स्कीम के अगेंस्ट आपने पैसा अपना चेक करना है। उसके बाद हायरार्की, अगर ब्लॉक लेवल से आप लॉगिन हुए तो डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस आएगा। अगर जीपी लेवल अगर कोई सेक्रेटरी लॉगिन हुआ है तो ग्राम पंचायत। अगर डीपी ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी लॉगिन हुआ है तो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का हायरार्की आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टेट आएगा आपका एचपी और डिस्ट्रिक्ट। अगर ब्लॉक और पंचायत लेवल से लॉगिन हुए तो वो आगे अपना डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक और पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सर्च करना है। तो ये इस टाइप से आपके सामने, जैसे ये पीआरटी थुनाग का जो पैसा आरजीएस स्कीम के अगेंस्ट रिसीव हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, तो ये टोटल लिमिट है 45,88,000। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर लिमिट, ये भी पूरा का पूरा पीआरटीआई थुनाग ने ही खर्च करना है 45,88,000। लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी 0.00 है क्योंकि इसमें कोई पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ इस साल। बैलेंस एक्सपेंडिचर लिमिट 516 जो रुपीज़ आपको दिख रहे हैं इसमें, ये अभी तक अनस्पेंट है पीआरटीआई थुनाग के। और बैलेंस चाइल्ड लिमिट 0.00 है क्योंकि कोई पैसा चाइल्ड एजेंसी का हमारे पास अभी बैलेंस नहीं है देने को। तो इस तरह से आप अपने लॉगिन आईडी से अपने जो फर्स्ट वाला मास्टर है ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस स्कीम के अगेंस्ट आपको कितना पैसा किस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ है और कितना आपने खर्चा किया है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड मास्टर है, इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एडमिन की आईडी है, डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल की आईडी आपकी अभी तक नहीं बनी है, तो उस केस में आपने यूज़र पे जाके खुद से अगर क्रिएट करनी है, यहाँ से आपने ऐड न्यू क्लिक करना है और इस टाइप से आपके सामने जो ये स्क्रीन है ओपन होगी। क्रिएट एजेंसी यूज़र, सबसे पहले आपने यहाँ से अगर ऑपरेटर की बनानी है तो डाटा ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। अब ये हाईलाइट हो रखा है, शो नहीं हो रहा है। तो जब आप क्लिक करेंगे, मान लो डाटा ऑपरेटर की बनानी है, किसने बनानी है, चमन लाल ने बनानी है, तो यहाँ पे चमन लास्ट नेम जो भी है। उसके बाद उनकी ईमेल आईडी डालनी है आपने जो वर्किंग कंडीशन में है क्योंकि इसमें मैसेज आएगा। और जो मोबाइल नंबर है 10 अंकों का वो डालना है। उसके बाद लॉगिन आईडी आपने बनानी है चमन। यहाँ पे मान लो अभी ऑपरेटर की बनानी है तो डीओ। अगर आपने अप्रूवल की बनानी है तो सेम ये फॉर्मेट भर फिलअप होगा, यहाँ सिर्फ डीओ की जगह आपने डीए करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, जो ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपने इसमें डाला हुआ है, इन दोनों पे एक मैसेज आएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप इस साइट पे फिर लॉगिन कर सकते हैं और अपना वर्क ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारा कि मास्टर, सेकंड वाला मास्टर जिससे हमने यूज़र आईडी क्रिएट करनी है।
और पहले वाले मास्टर से हमने पैसा भी चेक कर लिया। अब स्कीम में हमें पता है कि मैप्ड है। अगर आपने मॉडिफाई करनी है, कोई स्कीम एडिट और डिलीट करनी है, उस केस में भी आप माई स्कीम में जाके मैनेज जो ये ऑप्शन आ रही है आपके सामने, इस पे जाके अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने सिलेक्ट स्कीम कर दिया, मान लो आरजीएस से, तो आरजीएस से में भी बहुत सारी स्कीमें हैं। कौन सी आरजीएस से स्कीम को आपने एडिट डिलीट करना है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे आपने जो जो भी ये मेनू आपको बताएगा उसमें, वैसे जो ये स्कीम मैपिंग का जो काम है ये स्टेट लेवल का होता है। स्टेट एजेंसी खुद स्कीम मैप करती है। जो भी स्कीम कोई लॉन्च होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसकी मैपिंग का जो काम है वो स्टेट एनआईसी और स्टेट एजेंसी का रहता है। हमने सिर्फ मेन जो हमारा वर्क रहेगा इसमें, मास्टर पे जाके पैसा चेक कर लिया पहले वाले मास्टर से, सेकंड वाले मास्टर पे हमने यूज़र आईडी क्रिएट कर ली। अगर कोई एडिट डिलीट मॉडिफाई करना है तो ये जो जितने भी मेनू है इससे आप वो वर्क कर सकते हैं।